बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। घटना है, घटना का जिक्र है। पूरी इंडस्ट्री, पूरी मीडिया, तमाम सारे लोग उससे भिज्ञ हैं, जानते हैं, और वही बातचीत का सिलसिला हर जगह है। टेलीविजन हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह उस आत्महत्या की जिक्र है। वैसे तो आत्महत्या किन्हीं भी कारणों से हो, बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किन्हीं भी कारणों पे, लेकिन वो चर्चा का विषय है और पूरे देश में चर्चा का। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग इस बात से जानकार होंगे यहां पे, और निश्चित तौर से आप भी। लेकिन वो कुछ प्रश्न छोड़ती है। वो जो घटना है वो बहुत सारे प्रश्न है, उसमें कुछ उस व्यक्ति ने जिसने आत्महत्या की उसने प्रश्न छोड़े और उसके बाद वो चर्चा का विषय है, लिहाजा उसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न हैं। दुखद है घटना, कहीं किन्हीं भी कारणों से पारिवारिक कलह हो और पारिवारिक कलह इतनी दूर तक चली जाए, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, यकीनन पहली बार नहीं हो रहा कि कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे कोई चीज, मियां बीबी का झगड़ा, और फिर वो इस बात में तब्दील हो जाए कि क्या तुमने अभी तक आत्महत्या नहीं की, ये प्रश्न पूछ लिए जाएं यहां तक, तो ये बहुत दुखद है। मेरा तो सवाल यहीं पर है, इसी जगह, कि हम मानवीय रिश्ते कहां तक ले जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, अगर इस्लामिक विवाह की बात करें तो वहां पे कबूल है, कबूल है, कबूल है। यहां बात करें तो 7 फेरे हैं, 7 पदी है, सिंदूर है, या चर्च है, चर्च में। लेकिन रिश्ते कहां तक चले गए कि किसी ने, पत्नी ने पति से पूछ लिया या सास ने अपने दामाद से पूछे, तुमने अभी तक आत्महत्या की नहीं, खबर तो नहीं आई अभी तक। मैं तो सोच रही थी कि खबर आएगी। कितना विचारणीय प्रश्न है और कहां पे खड़ा हुआ है। बस हमें तो यही बात, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो मानवीय मूल्य हैं। कल कोई प्रश्न यहां से उठा था, जहां आप खड़े हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो यहां पे एक शख्स खड़ा था, लखनऊ के थे वो लखनऊ के थे, आपने टीवी पे देखा था। हाँ, अब बिजनौर में देखा था। आप आ गए आज, बहुत अच्छा किया, बहुत नहीं, आप जरूर विपक्ष से करिए, राजनीति पूरी जमकर करिए, लेकिन इतना बचाए रखिए कि रिश्ते हमारे आपके कायम रहे। राजनीति होती रहेगी, अगर हम और आप रहे हुजूर आली तो रिश्ते रहे, तो फिर राजनीति भी हो जाएगी, वरना तो कोई, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं आज बहुत गंभीर प्रश्न है। उसने, कल एक व्यक्ति ने यहां पे उठाया था कि पुरुष ही समाज में पीड़ित होता रहेगा, महिलाएं कुछ कह दे या महिला कुछ कर दे, और पुरुष को कानून जो है उनको लगता है कि महिलाओं की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, या उनका यह कहना था कोई पुरुष आयोग नहीं है, या पुरुष की बातें नहीं सुनी जाती, या पुरुष किस घटनाक्रम से गुजर रहा है उसके बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं है। पैनल में महिलाएं थी, उन्होंने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 100 में से ज्यादा घटनाएं तो महिलाओं के लिए ही होती हैं, या महिला ही पीड़ित है। कुल मिलाकर ऐसी बात थी। कल की घटना है और आज हम उसी एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं। पूरा देश बात कर रहा है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया है, और 1 घंटे के वीडियो में बना के उसने पोस्ट किया है। पूरी दुनिया में चर्चा है, देश में तो बहुत चर्चा है ही है, और चर्चा कई बिंदुओं पर, जैसे मैंने कहा कि रिश्तों में यहां तक गिरावट थी, और कई सवाल उसमें 5 लोगों को उसने कहा है कि ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। उसमें उसने कहा जो जज है उस जज तक को उसने किया है। हम न्यायालय क्यों जाते हैं हुजूर आली, बताइए? इंसाफ के लिए। हाँ जी, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए। जस्टिस इज ड्यू, ये लिखा हुआ था, तख्ती लिखी हुई थी, उस व्यक्ति ने न्याय अधूरा है और न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस इज ड्यू लिखा उस व्यक्ति ने, और बोला कि अगर हमारे जो अपराधी हैं या जो आरोपी हैं, कहना चाहिए, व्यक्ति शब्द है आरोपी, जो उसने कहा कि अगर उनको सजा नहीं मिल पाई या सजा नहीं हुई, वो तो न्यायालय तय करेगा ना सर, नहीं हो पाई, क्योंकि इमोशंस तो वहां भी काम नहीं करेंगे, दोनों तरफ से इमोशंस नहीं करेंगे। इमोशंस तो आप कह सकते हैं कुछ भी,
लेकिन न्याय होना चाहिए तो फौरी तौर पे होना चाहिए, न्याय होता दिखना चाहिए, यह महत्वपूर्ण चीज है। अगर न्याय ना हुआ हो या न्याय ना हो पाए तो मेरी जो अस्थियां हैं, जो अस्थि कलश है, उसको कोर्ट के बाहर, शब्द लिखा है जो है वो वही कोट कर रहा हूं, कोर्ट के बाहर गटर में फेंक देना चाहिए। मेरा सवाल किसी से कुछ नहीं, क्योंकि बहस तो देश में चलेगी बहुत देर तक। जब मैं तो पब्लिक के बीच में शो करता हूं, तमाम डायरेक्ट क्वेश्चन से, सवालों से रूबरू होता हूं। मेरा सवाल कुछ नहीं है, कहीं से भी नहीं है, ना मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं बस सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि हम कोर्ट जाते हैं न्याय के लिए, और हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा कि सामने बैठा पेशकार रोज 50 रुपए लेके, हर पेशी में 50 रुपए लेके, और क्योंकि मैं मालदार हूं, आईटी इंजीनियर हूं या आईटी प्रोफेशनल हूं, बैंगलोर से आता हूं, तो यकीनन मेरी थोड़ी जेब जो है मोटी है, तो मुझसे 500 रुपए तक ले लिए जाते हैं डेट देने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे आने में, बैंगलोर से आने में, जौनपुर तक पहुंचने में टाइम लगता है, मेरे पास छुट्टियां नहीं हैं, तो वो पैसे, रकम ज्यादा हो जाती है। कैसे सर? हम कहां जाते हैं? कोर्ट क्यों जाते हैं सर? इंसाफ के लिए। किस लिए जाते हैं? न्याय के लिए। जोर से बोलिए। न्याय के लिए। न्याय के लिए। सवाल तो है सर, सोचिए, विचार करिए। हम सब जानते हैं कि पेशकार कौन होता है, जानते हैं ना? जानते हैं ना? बताइए सर। हम बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें पूछ सकते हैं, मुझे उस मानवीय रिश्तों पे कुछ नहीं बोलना, ना पारिवारिक रिश्तों पे उलझना है, ना उलझे हुए तारों को सुलझाने के लिए कोशिश करना, क्योंकि वो तो इतने उलझ गए कि कोई कहता है कि तुमने अभी आत्महत्या नहीं की, तो ये तो एपेक्स है, ये तो क्लाइमेक्स है, इसके बाद मैं क्या सुलझाऊं, मैं क्या बोलूं कि तुमने अभी तक आत्महत्या नहीं की, तो इसका मतलब अब पीछे नहीं लौटा जा सकता, रिश्ते मर चुके थे। लेकिन मुझे एक ही सवाल पूछना है कि हम कोर्ट क्यों जाते हैं? न्याय के लिए। और उसमें देरी होती है तो क्या प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है? सर पत्रकारिता कौन बहुत अच्छे काम कर रही है? पत्रकार ही कौन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? तो आप तो सवाल मुझसे भी पूछ सकते हैं। नेताओं पे बड़े आसानी से, क्योंकि उधर से तो बेचारे हैं, वो कुर्ता पहन के आए, तो उनको तो जितने सवाल लाद दीजिए उनके ऊपर। सवाल तो सबसे पूछा जाना चाहिए ना। लेकिन इस लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी है। वो जो जूता गाड़ता है पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी लोकतंत्र का सच्चा सिपाही है, और सिपाही सब हैं, तो प्रश्न भी खड़े होते हैं। और यही पहला प्रश्न है, और इसपे मैं चाहता हूं कि बात हो, जरूर हो, यकीनन बात होती रहे, और कहीं ना कहीं हम चीजों पे 498(1) है, ये वकील साहब बैठे हमारे सामने, आते रहते हमारे शो में, आज आए हैं। 498(a) है, शायद दहेज को लेकर ही है ना? जी सर, हाँ, 498(a) आपके खिलाफ लिखवा दी जाए। और सब जानते हैं कि कितना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सारा ठेका सुप्रीम कोर्ट का, सारा ठेका हाई कोर्ट का, बाकी नीचे सर कौन जिम्मेदारी, कौन किसकी ट्रांसफर में? ज्यादा भाषण हो जाएगा, मुझे बोलना ही नहीं है इस पे सर।